हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल को बारीकी से देखेंगे, सेल के बारे में सब जानेंगे। एंड मेरा मेन मोटिव ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, दोनों में कोई डिफरेंस होता भी है कि नहीं, या साइटोप्लाज्म क्या है, क्रोमेटीन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। तो ये सब चीजें पर हम बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो हम डिस्कस करते हैं सेल को। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मीन स्ट्रक्चर से कि ये कई सारे सेल मिलके हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कोई ऑर्गन बनाया, कई सारे सेल मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं। जैसे उन्होंने स्टमक बनाया, तो स्टमक का कैसा शेप होता है? जे शेप का होता है। ऐसे उन्होंने हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और एक फंक्शनल यूनिट भी होता है सेल। जैसे कि उन्होंने हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो भी हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? सेल के थ्रू हो रही है। उसके अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो हमारी बॉडी को फंक्शन देने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल कंटेन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल जो है वो कंटेन करता है ऑर्गेनल्स अपने अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट रखता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोसोल हो गया। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड एंड कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी। तो हम जो भी खाते हैं उस फूड के थ्रू सेल को न्यूट्रिशन मिलता है और वो उस न्यूट्रिशन के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। ओके, न्यूट्रिशन को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो सेल के अंदर एनर्जी देने का काम कौन कर रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख पा रहे होंगे छोटा सा। हाँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेपरेटेड होती है सेल के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। ओके, इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जो बाहर की जो आउटर स्ट्रक्चर है ये है सेल वॉल, एंड जो इनर स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम ही है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। तो एक सेल वॉल क्या होता है? ओके, सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड एनिमल सेल। तो जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल्स में। ओके, ह्यूमन सेल्स में एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो हमारे अंदर सेल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, खाली सेल मेम्ब्रेन है। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो जो सेल वॉल है वो किसी भी सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कि उसको किस शेप का होना चाहिए। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये मैंने ऑरेंज का एक एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और सेल वॉल किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं कि जो ये पील आउट हुआ एक ऑरेंज है, इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम कर रहा है। जो ऊपर सफेद सी लेयर है ना, ये जो व्हाइटिश लेयर है यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पे। और ये बाहर की साइड जो इसका छिलका है ऑरेंज का, ये सेल वॉल का काम कर रहा है। ओके गाइस, तो आई नो आप समझ चुके होंगे कि सेल वॉल क्या है एंड सेल मेम्ब्रेन क्या है, पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से बताना चाहता था। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो सबके अंदर मौजूद होती है। जिसके अंदर सेल वॉल है, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में, या हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर सभी सेल में प्रेजेंट होती है। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन सेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो
सेल में क्या काम कर रहा होता है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मीन्स हम किसी जैसे कि आपने देखा होगा किशमिश, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो पानी जो है वो सोख लेती है, वो पानी जो बाहर वाला पानी होता है वो अंदर चला जाता है, पर उसके अंदर का पानी जो है वो बाहर नहीं आता, वो वैसा का वैसा बना रहता है। आप उसको किसी सूखी जगह में भी रखेंगे खाली किशमिश को, तो जो उसके अंदर का पानी होगा, जो अंदर जो भी जेली होगी या लिक्विड होगा वो बाहर नहीं आएगा, बट जो बाहर का है वो अंदर चला जाएगा। तो यही काम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे मैंने बताया, ये न्यूट्रिशन को अंदर लेता है, ठीक है। बाहर से जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, ओके, जैसे हमने कुछ खाया तो उसमें जो भी सेल को चाहिए वो न्यूट्रिशन वो बाहर से ले लेता है, और अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, कोई टॉक्सिन्स बना तो वो बाहर कर देता है। जो कि सेल को काम नहीं होता वो चीज़ वो बाहर कर रहा होता है। और वो सेल मेम्ब्रेन अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उसको सेपरेट रख रही होती है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं। खाली जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आता है और जो न्यूट्रिशन है वो अंदर जाता है। ये काम कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्शन टू साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है ऑर्गेनल्स की, जो ऑर्गेनल्स है वो बाहर ना जा पाए। ओके, और जो अंदर का जेली है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, वो भी बाहर ना आ सके। यह है मेन प्रोटेक्शन का काम। तो न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड परमेबिलिटी वाला काम सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, आगे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पर अभी इन चीज़ों को हम देख लेते हैं क्या क्या है सेल के अंदर। और इससे हमें पता चल जाता है कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम साइटोसोल भी बोलते हैं। जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल बोलते हैं। और नेक्स्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, कोजी अपार्टस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटिन एंड लाइसोसोम। तो ये सब ऑर्गेनेलीज हैं सेल की। ओके, जितने भी कंपोनेंट हैं वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है। ओके, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप सीधा उसको चिल्ला के बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द रोड स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है, रॉड शेप्ड का स्ट्रक्चर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है अंदर, लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर, आगे हम उसे भी देखेंगे, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर फर्दर एक मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की चीज़ों को बाहर जाने में हेल्प करती है और बाहर की चीज़ों को अंदर आने में हेल्प कर रही होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड विथ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया फूड के थ्रू एनर्जी बनाता है और हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। ओके, फूड लेने के बाद उसने एनर्जी बनाई, एनर्जी में वो एक मॉलिक्यूल देगा एटीपी का, जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी। एटीपी मॉलिक्यूल एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ओके, एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोसोल जो है वही, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म एक ही चीज के दो नाम है। तो ये है जो बाहर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, यही है साइटोप्लाज्म। ओके,
तो आपने देख लिया होगा क्या है साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म इज द ओके तो हम नेक्स्ट अब साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म इज द gelatinous liquid that fills the inside of the cell. Okay, साइटोप्लाज्म एक जेलेटिनियस लिक्विड मीन्स जो जेली टाइप का है वो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके वही है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स फर्दर घूम रहे होते हैं। ओके इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन, जो कि वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स के मिक्सचर से बना होता है। मीन्स उसके अंदर सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है एंड वाटर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टू सपोर्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वेल एज मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल। तो इसका मेन काम यही है, मेन फंक्शन यही है कि ये साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल में प्रेजेंट है वो सपोर्ट कर रहा होता है सेल को। कि अगर सोचो अगर किसी गुब्बारे में हम एक कॉइन डाल दें और उसको फिर पानी भर दें उसमें, और जब वो गुब्बारा फूल जाएगा और उसके अंदर पानी होगा तो जो अंदर हमने कॉइन डाला होगा गुब्बारे के तो वो कॉइन हमें नहीं दिखेगा। बट जब हम उसमें से सारा पानी निकाल देंगे तो वो कॉइन हमें दिखने लगेगा। मतलब वो एक स्ट्रक्चर जो मिला हुआ था गुब्बारे को वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी यही काम कर रहा होता है कि वो एक सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा होता है। अगर वो हट जाएगा तो सारे ऑर्गेनिज एक साथ चिपक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है और सेल को शेप भी देने का काम करता है। ओके तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हेल्प कर रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन ले रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा होता है अंदर, एंड वेस्ट जो भी होता है अंदर का सेल का वो रिमूव कर रहा होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम के थ्रू कोई भी वेस्ट आया तो वो साइटोप्लाज्म अपने साथ लेके आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो वेस्ट बाहर हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछ लेता है कोई ये क्वेश्चन कि ब्रेन ऑफ द सेल क्या है तो आप चिल्ला के बोलेंगे न्यूक्लियस। ओके न्यूक्लियस एक ब्रेन है हमारे सेल का, जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो न्यूक्लियस है। वैसे तो सारे ही मेन है बट ब्रेन तो ब्रेन ही होता है ना, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस का भी वही काम है। इट इज अ लार्ज ओवल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है तो ये ओवल शेप का एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये मैंने पॉइंट किया हुआ है, ये है न्यूक्लियस। ओके इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए प्रेजेंट है। ओके ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनल्स। जो न्यूक्लियस है वो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है कि अब माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करानी है और लाइसोसोम को अपना काम करना है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस उसको न्यूक्लियस के थ्रू ही मिल रहे होते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द न्यूक्लियस। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमेटिन क्या है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस में डिफरेंस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस जो मैंने आपको दिखाया ब्रेन ऑफ द सेल, ओके, और न्यूक्लियोलस
फर्दर सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो है न्यूक्लियोलस। और क्रोमेटिन, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये है क्रोमेटिन। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर लिक्विड है फर्दर, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस इज द डार्क स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक डार्क स्टैंड लाइक का स्ट्रक्चर, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट कंटेन्स द प्रोटीन एंड आरएनए। ये कंटेन क्या कर रहा होता है, क्या होता है इसके पास, प्रोटीन और आरएनए। इट मेन फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस करना। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन करना। कौन बना रहा होता है राइबोसोम को, न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम क्या है, तो आप चिल्ला के बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं गाइस। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश करी, पर मैं इसमें सारे ऑर्गेनल्स नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो इसका पार्ट 2 होगा, तो और भी सारी जो ऑर्गेनलीज हैं और पूरे सेल को उसी में डिस्कस कर लेंगे हम। ओके गाइस।